दे अभिमान छोड़ते जाओ, विकारों का दान देकर याद की यात्रा पर रहने की मेहनत करो तो मंदिर लायक बन जाएंगे का यकीन दिलाकर अंधश्रद्धा से निकलकर सच्चा सच्चा ब्राह्मण कुलभूषण बनने की ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बंधन अति सूक्ष्म है, कड़े हैं जिन्हें क्रॉस करना है, जो एक्यूरेट परमात्मा से योग लगाने से ही हो सकता है। योग युक्त स्थिति अर्थात एक परमात्मा दूसरा न कोई की स्थिति, बीच में देह का भान भी न हो, ऐसे योग से सर्व बंधनों से मुक्त बंधन मुक्त का वरदान ले सकेंगे। योग युक्त की निशानी ही है कि वे सर्व बंधनों से मुक्त हैं। जरा सा भी मैंपन है तो योग युक्त नहीं बन सकते हैं। श्रीमद् परमात्मा की श्रेष्ठ मत है और जब श्रीमद् प्रमाण हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो स्वतः ही श्रेष्ठ होता है, परंतु परमात्मा समझा रहे हैं कि श्रीमद् को अपनी बुद्धि का कमाल समझना और सोचना कि हमने ये श्रेष्ठ कर्म किया है, श्रीमद् में अपनी बुद्धि मिक्स करना है। इसे ही बुद्धि का अभिमान कहते हैं। ये अभिमान योग युक्त रहने में बहुत बड़ा बंधन है। इसके अतिरिक्त जब कभी कोई हमारा ध्यान हमारी किसी भी कमजोरी की तरफ खिंचवाता है या कोई बुराई ही कर देता है तो परमात्मा कहते हैं कि उस समय अगर हम प्रभाव में या दबाव में आ जाते हैं और व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं तो ये भी बंधन है। बंधन है तो योग में विघन रूप है। परमात्मा कहते हैं कि इन बंधनों को क्रॉस करो, फिर चाहे कभी हार हो या जीत, निंदा हो या स्तुति, मान हो या अपमान, सभी में समान स्थिति बनाओ। किसी का कोई भी प्रभाव न पड़े तब संपूर्ण बंधन मुक्त कहलाएंगे। एक परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर उनकी याद में रहकर सर्व बंधनों को समाप्त कर बंधन मुक्त बनने का वरदान लेना है। ज्ञान समझाकर ज्ञान को जीवन में अप्लाई कर उसी प्रमाण चलना माना ज्ञानी तो आत्मा बनना, नॉलेजफुल आत्मा बनना। समझ मिलने के बाद नॉलेजफुल आत्माएं कभी भी बिना सोचे कोई कर्म नहीं करते। त्रिकालदर्शी बन पहले सोचते हैं फिर करते हैं। परमात्मा से मिला हुआ सोचकर करने का गुण वे एक्यूरेट धारण करते हैं और परमात्मा से ज्ञानी तो आत्मा का टाइटल प्राप्त करते हैं। ज्ञान का स्वरूप बनने वाली ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा को प्यारी लगती है। हम आत्माओं को परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि पहले सोचो फिर करो के गुण को धारण करो। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिवान और महावीर का टाइटल देकर निर्भयता से माया का सामना कर विजयी बनने को कहते हैं। समझाते हैं कि माया से डरो मत। माया परमात्मा की याद भुलाएगी, ये उसका कार्य है, लेकिन हमें थकना नहीं है। अमृत वेले उठकर मन बुद्धि को एकाग्र कर याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। परमात्मा पर पूरा बलि चढ़ना अर्थात जो परमात्मा कहते हैं वही सोचना, वही बोलना, वही करना। स्वयं को परमात्मा के पूरा हवाले कर देते हैं, अपनी मत नहीं चलाते हैं। जो परमात्मा पर कुर्बान जाते हैं परमात्मा भी उन पर कुर्बान जाते हैं अर्थात भरपूर कर देते हैं। परमात्मा फरमान करते हैं कि अपना कखपन अर्थात बुराइयां, पुराना तन मन धन सब दे दो और कुर्बान जाने वाले बच्चे देकर फिर कभी वापस दिए हुए कखपन को या तन मन धन को अपना कहकर यूज नहीं करते हैं। परमात्मा फिर रिटर्न में उन्हें विश्व की बादशाही देते हैं। परमात्मा गरीब निवास हैं। जब भारत और भारतवासी जो कभी साहूकार थे, पवित्र थे, संपन्न थे, दे अभिमान और विकारों वश परमात्मा से कल पहले मिला हुआ सब कुछ खोकर गरीब बन जाते हैं, तब परमात्मा फिर से आत्माओं को पवित्र चरित्रवान देवता बनाने आते हैं और जो स्वयं को उनके हवाले कर उनकी श्रेष्ठ मत पर चलते हैं उन्हें परमात्मा देवता बना देते हैं। पुरुषार्थ में आगे नंबर लेना है तो परमात्मा पर पूरा बलि चढ़ना सहज विधि है। हमें रियलाइज करना है कि परमात्मा की श्रीमत पर चलने से सुख है, शांति है, खुशी है, उन्नति है।
जब हम नहीं चलते हैं तो दुख है, अशांति है, उलझन है, पश्चाताप है और नुकसान है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ते हैं। परमात्मा हमारे अच्छे के लिए कहते हैं कि अब बुराइयों को यूज नहीं करो। आत्माएं भक्ति मार्ग में खुद को नयनहीन समझते हैं, हालांकि दो स्थूल आंखें तो होती हैं, फिर भी नयनहीन समझते हैं, क्योंकि आत्मा को कहीं न कहीं अंदर अनुभव होता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि सच्ची खुशी का अनुभव नहीं होता है। इसलिए अज्ञानता में ही सही, लेकिन जो सत्य है वो कहकर परमात्मा को पुकारते हैं और सही राह दिखाने को कहते हैं। सही राह सिर्फ एक निराकार परमात्मा ही दिखा सकते हैं। जैसे परमात्मा स्वयं मीठे मीठे अति मीठे हैं, ऐसा ही बनाना चाहते हैं, इसलिए हम वैसे बने हों या ना हों, लेकिन जब से परमात्मा मुरली सुना रहे हैं तब से आज तक मीठे लाडले बच्चे कहकर ही संबोधित करते आए हैं और सर्व आत्माओं के पिता बेहद का प्यार लुटाते रहते हैं। हम आत्माओं में लूटने की शक्ति और चाह होनी चाहिए। परमात्मा की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। भक्ति मनुष्य आत्माएं शुरू करती हैं, इसलिए उसमें कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं है, परिणाम उसका भटकना ही है। अभी परमात्मा हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अटेंशन निरंतर नहीं रहने से माया परमात्मा से बुद्धि का योग तोड़ देती है। समझ मिलते हुए कि दुख हरता सुख करता परमात्मा है, याद करेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। यही वजह है कि परमात्मा हम आत्माओं को रोज याद दिलाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ ज्ञान के सागर पतित पावन को याद करो। सागर परमात्मा को भूलने से सब बढ़ जाते हैं। अभी फिर से परमात्मा सभी को एक सूत्र में बांधते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, जहाँ कोई बंटवारा नहीं होता है। सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ सबका होता है। कलयुग में मैं के अभिमान में सब टुकड़े टुकड़े कर मेरा कहते हैं, जबकि किसी का भी कुछ नहीं है। कोई भी यहाँ का कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सका है। अभी ये मैं के अभिमान से परमात्मा निकालते हैं, ट्रस्टी होने के संस्कार धारण कराते हैं, तो इन्हीं संस्कारों के साथ सतयुग में जाने वाली आत्माएं वहाँ ट्रस्टी बनकर सब यूज करती हैं। शरीर का भी त्याग स्व इच्छा से करते हैं, मेरा मेरा कभी नहीं करते हैं। अभी हम परमात्मा से ये सत्य समझ रहे हैं कि ये ड्रामा है और ड्रामा में कैसे हमें पार्ट बजाना चाहिए। परमात्मा ये भी पहले से ही समझाते हैं कि माया के तूफान बहुत आएंगे, बुद्धि भी और ख्यालातों में चली जाएगी, कभी कभी तो 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। ये भी परीक्षा है, धैर्यता की परीक्षा है। इसमें हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, थकना नहीं है, बल्कि फिर कोशिश कर बुद्धि को एकाग्र कर याद में बैठना है, पवित्र रहना है, क्योंकि पावन शिवालय में जाना है। हम नहीं थकेंगे तो माया थक जाएगी। याद ऐसी पक्की करनी है जो कभी भी शरीर छूटे तो परमात्मा की याद आए और किसी की नहीं। जैसी अंत की मति होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, आत्मा ही अभी श्रीमद् प्रमाण संस्कार धारण करती है, लेकिन जो उसके अपने हिसाब किताब है उसे आत्मा को ही चुकता करना पड़ेगा। कर्मों के हिसाब किताब में परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, भले कोई कितना भी आज्ञाकारी क्यों न हो। याद में रहकर भी कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने की विधि है। याद से इतनी मदद मिल जाती है कि आत्मा में सहन करने की शक्ति आ जाती है और पीड़ा की महसूसता कम हो जाती है। बाकी परमात्मा ये स्पष्ट कर बताते हैं कि भक्ति मार्ग में जो अंधविश्वास है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को या अन्य देवी देवताओं को पूजने से या धर्म स्थापकों को याद करने से वे सजाओं से बच लेंगे या मुक्ति दे देंगे या बेड़ा पार कर देंगे, ये सत्य नहीं है। जैसा कर्म वैसा फल, ये विधि का विधान है ड्रामा में। किसी और द्वारा किए हुए पाप कर्म को कोई और नहीं चुकता करेगा। कर्मों की फिलॉसफी के प्रमाण हर किसी को अपना हिसाब खुद ही चुकता करना है, चाहे खुशी खुशी करो या कर्मों को कूट कूट कर करो। क्रिश्चियन समझते हैं क्राइस्ट को मानने से क्राइस्ट सभी के पाप ले लेंगे,
और सभी को स्वर्ग ले जाएंगे। परमात्मा समझाते हैं कि धर्म स्थापक की आत्माएं हों या ब्रह्मा की आत्मा हो या देवी देवताओं की आत्माएं हों, सब भाई भाई हैं। इसलिए न उन्हें याद करने से पाप कटेंगे, न वर्षा मिलेगा, न बेड़ा पार होगा और न मुक्त होंगे। याद मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता परमात्मा को ही करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि खुद भी याद करो और औरों को भी याद करने का संदेश दो। आज नहीं भी सुनते हैं तो विनाश के समय में याद जरूर आएगी और वे भी मुक्ति का वर्षा पाएंगे। संदेश देने वालों को दुआएं भी देंगे, संदेश नहीं देने से उलहना देंगे। याद में रहकर याद दिलाने का अटेंशन रखेंगे तो औरों को भी समझ में आएगा। रूहानी ज्ञान को धारण कर सेवा पर रहेंगे तो विजय माला में पिरोए जाएंगे। ये परमात्मा का इनाम मिलता है उन्हें। अगर संगम युग में पुरुषार्थ करते हुए स्व पर हम राज्य करते हैं तो भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनते हैं। और अगर अभी कर्मेंद्रियां हम पर राज्य करती हैं तो अभी भी हम प्रजा हैं और भविष्य में भी प्रजा बनते हैं। परमात्मा कहते हैं खुद ही ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर अपने को चेक करो कि अभी राजा है या प्रजा। इसी आधार से अपने भविष्य को हम देख सकते हैं। पुरुषार्थ की चेकिंग कर खुद को करेक्शन कर चेंज कर सकते हैं। संगम युग में हम मुट्ठी चावल दान करते हैं, अर्थात जो भी ईश्वरीय यज्ञ में देते हैं वो मुट्ठी चावल के समान ही होता है, क्योंकि भविष्य में इसका रिटर्न 21 जन्म मिलता है। महलों में रहते हैं, सुख खंडेरे का आनंद लेते हैं। परमात्मा दान में हम सभी से पुराना ककपन, पुराना तन मन धन बुद्धि से समर्पण करने को कहते हैं, ताकि उसके बदले सब कुछ नया मिले। भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं उससे कोई उद्धार नहीं होता। मनुष्यों द्वारा लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ते हैं परंतु समझते नहीं हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनने से पहले नंबर 1 भगत थे। पूजा पाठ दान पुण्य सब करते थे, गीता भी पढ़ते थे, परंतु परमात्मा से सच्ची गीता सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने कुछ भी समझा नहीं था। विकारों वश या देह अभिमान वश कर्म करती है आत्मा तो बीमार कहलाती है। आत्मा को ये विकारों के रोग द्वापर युग से लगे हैं, जब से वो अपने स्वधर्म को भूल गई है, खुद को भूल गई है, अपने पिता को भूल गई है। परमात्मा का ज्ञान होम्योपैथिक दवाई की तरह है। जब हम उनसे मिलते हैं, उनका ज्ञान मिलता है और राइटियस मार्ग पर चलते हैं तो पहले अंदर से सारी बीमारी बाहर निकलती है, फिर ज्ञान रूपी दवाई आत्मा को निरोगी बनाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विकारों की बीमारी उथल खाएगी, उल्टे ख्यालात भी आएंगे। जो परमात्मा मना करते हैं वो करने का ख्याल भी आएगा, बच्चे याद आएंगे, लेकिन इसमें ही तो नष्ट मोहा बनना है। जब तक उल्टे ख्यालात आएंगे तब तक समझना है कि अंदर बहुत किचड़ा है, बीमारी है, उसे समझ से याद से ठीक करना है। जीते जी प्राणी देह के संबंध के भान से हमें मरना है। रहना सभी के साथ है, लेकिन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके। देह के रोल परिवर्तनशील हैं, विकारी हैं, विनाशी हैं, कार्मिक अकाउंट हैं, इसलिए उनसे दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देह के संबंध के रूप में नहीं देखकर उन्हें सतोगुणी आत्मा के रूप में देखो। सभी के प्रति दाता बन, ट्रस्टी बन, श्रीमत प्रमाण व्यवहार करते जाओ। किसी से कुछ रिटर्न में मिले ऐसी इच्छा का त्याग कर दो। कांटों का जंगल बन गई है दुनिया, इसलिए कांटा लगाएंगे, गाली देंगे, लड़ेंगे, लेकिन हमें फूल बन सभी को श्रीमत प्रमाण, शुभ भावना, शुभकामना और दुआओं का सुख देना है। हम भगवान के बच्चों को भगवान का फरमान है कि मीठा बनना है। गॉडली स्टूडेंट्स हैं, परमात्मा की पालना में हम पल रहे हैं, ये सबूत देना है। विकारों का दान देकर ग्रहण से मुक्त होना है। विकारों को यूज नहीं करने में आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आत्मा की जीत है। ऐसा बनते हैं तो विश्व की बादशाही मिलती है। पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, इसलिए याद और रूहानी सेवा में समय देना है। विकार आत्माओं को नर्क का कीड़ा बना देते हैं। जैसे परमात्मा समझ दे देकर श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी कहते हैं कि युक्ति से सेवा कर,
सभी को सत्य से परिचित कराओ। देह अभिमान को छोड़ते जाएंगे, आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा को याद करते रहेंगे तो बंदरों सी विकारी सीरत से मुक्त हो मंदिर लायक बन जाएंगे। कछुआ भी कर्म कर देह भान से समेट लेता है खुद को जब जरूरत पड़ती है। ऐसे ही देह में आकर कर्म करने के बाद परमात्मा सिखाते हैं कि देह भान से समेट कर अंतर्मुखी बनो तो देही अभिमानी बनने में बहुत मदद मिलेगी। परमात्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मणों की रचना करते हैं, इसलिए ऊंचते ऊंच हैं। इसे सदा स्मृति में रख श्रीमद् प्रमाण कर्म कर कुलभूषण बनना है, अर्थात ईश्वरीय कुल का नाम रोशन करना है। हमें नॉलेज से फुल होना है, माया की भी समझ होनी चाहिए। परीक्षाएं तूफान आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, लेकिन अपने हिसाब में है, अपने ही हिसाब है। परमात्मा की नहीं बनते तो नहीं आती ये ख्याल नहीं आने देना है, बल्कि परमात्मा के बन के तो समझ मिल गई है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसे कैसे ठीक करना है, कैसे सशक्त बनना है। उनका बनकर तो हम सेफ हो गए हैं, पापों से बच गए हैं। ये निश्चय अटूट हो, वरना माया द्वारा निश्चय की परीक्षा अंत तक होगी। निश्चय में नहीं हिलना है तो विजय है। एक परमात्मा को छोड़कर कोई भी धोखा दे सकता है। परमात्मा तो सदैव सच्चे दोस्त हैं। उनकी छत्र छाया हमारे लिए सुरक्षा कवच है। छत्र छाया में है तो हम सदा बेफिक्र हैं। याद करते करते शरीर छोड़े, ऐसी निर्भय अवस्था हमें बनानी है, तभी अमर बनने के संस्कार पर परमात्मा की स्टैंप लग जाएगी। ऐसी आत्माएं ही सतयुग में राजाई घराने में आएंगी। स्व इच्छा से 150 वर्ष बाद शरीर छोड़ेंगी और दूसरा लेंगी। जो बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे वे सूक्ष्म वतन जाकर वे परमात्मा के पास चले जाएंगे। ऐसी स्थिति बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं, याद की यात्रा में निरंतर रहने की बहुत मेहनत करो। जीना कैसे है, पाठ को संपन्न कर कैसे शान से जाना है और वापस ड्रामा में फिर से शान से कैसे आना है, सभी की तैयारी विधि पूर्वक करा रहे हैं परमात्मा। हमें स्वयं को वैसे तैयार करना है तो विनाश की सेक से, धर्मराज की सजाओं से सेफ हो जाएंगे और इज्जत से जाएंगे और आएंगे। जीना सफल हो जाएगा। ओम शांति।